अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला, आपका मैं कन्नड़ टीचर हूँ। तो SSLC द्वितीय भाषा कन्नड़ यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ में हक्कीगूಡುಗಳ निगूढ़ जगत्तु इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले पार्ट 3 तक जो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक जो है मैंने लेसन एक्सप्लेनेशन किया है, रीडिंग किया है, देन कृतिकार परिचय समझा, पदಗಳ अर्थ तो डिटेल एक्सप्लेनेशन और इसके माने के साथ जो है तुमने समझा को। आप सिर्फ इतना क्लास देखकर मत रुके, इसके आगे का भी जो अब जो एग्ज़ाम के एतबार से कर रहा हूँ ये पार्ट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इसके बाद जो अभ्यास प्रश्नಗಳು आ रही एज़ पर द योर टेस्ट और एग्ज़ाम के रिलेटेड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझाता हूँ और डिटेली इसके पूरे तमाम सवालों के जवाब भी जो है हमें सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ है। बिलो गिवन क्वेश्चन, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ बिलो क्वेश्चंस, नीचे दिए गए सवालों को, क्वेश्चंस को नीचे दिए सवालों को आंसर इन वन सेंटेंस, यानी वन सेंटेंस में एक जुमले में जो है आपको आंसर करना है। एक मार्क्स के जो है हर आंसर लिखेंगे। इस 5 क्वेश्चन देकर ही टेक्स्ट बुक में, तो 5 सही जवाब लिखेंगे तो तुम ना 5 मार्क्स, तो ईच वन कैरी 1 मार्क। हर एक सवाल का जवाब का जो मार्क्स रहेगा 1 मार्क्स। तो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, आंसर इन वन सेंटेंस, एक जुमले में जवाब लिखो। प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 1, सस्तनीगढ़ को तो मैमल्स जो अपने बछड़ों को दूध पिलाकर जो बड़ा करते हैं उनको बोलते हैं सस्तनीगढ़। तो सस्तनीगढ़ मैमल्स का आश्रय दानागढ़ यावु। तो मैमल्स इस तरह के जानवर जो है ये रहने की जगहें कौन सी हैं? आश्रय, शेल्टर, दानागढ़ शेल्टर लेने वाली जगहें कौन सी है? यावु कौन सी जगहों पर हमें सस्तनीगढ़ देखने को मिलती, जो कि उनकी रहने की जगह बना ली उन्होंने, ठहरने की, रहने की, जिस तरह हम घर में रहते हैं ना, उनकी रहने की जगह कौन सी है? विच दे टेक द शेल्टर्स टू लीव। तो अब हमें आंसर की तरफ देखेंगे। ये सेट देखो बच्चों, ಸಸ್ತನಿಗಳ ಸೇಮ್ ಮೀನ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ इन द टेक्स्ट बुक। फर्स्ट क्वेश्चन, ಸಸ್ತನಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಾಣಗಳು ಯಾವುವು? तो मैमल्स की रहने की जगह कौन सी है? सस्तनिಗಳಿಗೆ यानी सस्तनी मैमल जो है कहाँ रहती? गुहे यानी डेन में, केव वो बोलती नहीं उसको। पोटरे का तो झाड़ का जो सूखा हिस्सा जो रहता है उसको बोलती बोर्रो। जो पोटरे यानी खाली सहान की जगह रहती है, जहाँ पे ढाली को गिर जा रहती है, वहाँ पे सहान की जैसा जगह बन जाती है, उसको बोलती पोटरे। तुम्हें लेसन एक्सप्लेनेशन सुनकर रहते हो उसमें डिटेल पिक्स के साथ समझे तो तुम्हें मालूम हो जाता है। तो वहाँ पे रहती गूड़ू को तो नेस्ट में रहती कुछ मैमल्स। बिलागढ़ को तो बिल में वो छोटे छोटे सहाना रहती नहीं, उसको बोलती बिला। आश्रय दाणಗಳಾದರೆ ये जगह जो इनके शेल्टर लेने वाली यानी रहने की जगहें हुई तो मनुष्यनिगे, इंसान को मने यानी इंसान को मनुष्यनिगे मने, हाउस यानी घर जो है इनका आश्रय दाना, तो इनका जो है शेल्टर लेने की जगह, इन्हों रहने की जगह इंसान की जो है घर है। तो मैमल्सों की रहने की जगह कौन सी है? तो एक किस्म के मैमल्स जो है डेन में रहती, गुहे में, पोटरे में भी रहती, जरे गूड़ू में रहती यानी नेस्ट में रहती, घोंसले में, जरे बिल में रहती, बिलागढ़ तो सहाना में। ये आश्रय दानागढ़, ये चीज़ें कुछ मैमल्स की जो है रहने की जगह है। तो इंसान को मनुष्यनी, इन्हें भी एक मैमल्स में आता सो, यानी अपने बछड़ों को दूध पिलाकर बड़ा करता, उसको बोलती सस्तनी। तो उसकी रहने की जगह है मने, मने यानी घर जो है आश्रय ताना, रहने की जगह, शेल्टर लेने वाली प्लेस। सो यू विल राइट, यू विल गेट 1 मार्क्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2, अस्पृश्यते यानी अनटचेबिलिटी करको पिक्चर में मैं डिटेल से तुमने दिखा को जो है लेसन एक्सप्लेनेशन में समझा को ऑलरेडी पिक्स के साथ। सो यू गो थ्रू दैट पार्ट आल्सो, तो आप वो पार्ट भी देखेंगे तो समझ में आ जाता है। तो अस्पृश्यते के तो क्या डिटेल इसमें गए, तो अनटचेबिलिटी यानी छूने से हमारी ज़ात खराब होती है, अगर को मानने की जो चीज़ है, जो मानती आचरिಸುವ यानी मानने वाली जो किस्म है इंसान में, मनुष्यनिगे हक्कीगढ़ उस इंसान को, बर्ड्स जो है परिंदे, याव पाठ हेಳುತ್ತವೆ, किस तरह का सबक जो इंसान को सिखा रही है। इंसान देख तो अनटचेबिलिटी, ऊंची जात नीची जात करके तू मना रहा है, किसी को दबा रहा है, तेरी किसी को जो है हक मार के खा रहा है, तो तुम्हारे में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को तू किस लिए मना रहा, देख मेरे से सीख कर को कौन सा सबक सिखा रही। सो सी हियर सेम क्वेश्चन, प्रश्न 2, अस्पृश्यते आचरिಸುವ यानी अनटचेबिलिटी को यानी अछूत को मनाने वाला इंसान मनुष्यनिगे हक्कीगढ़ परिंदे ಯಾವ ಪಾಠ किस सबक को ಹೇಳುತ್ತವೆ सिखाते हैं। तो अस्पृश्यते आचरिಸುವ यानी
छूत को जो है मनाने वाले यानी अनटचेबिलिटी को मनाने वाले इंसान को मनुष्यनिಗೆ हक्कीಗಳು वो परिंदे स्पर्श संजीवनियाँ यानी अपने सिर्फ छूने के जरिए से जो है एक जान देने वाली पौधा बन जाता है। संजीवनी का तो एक जान देने वाली पौधा पदಗಳ अर्थ में भी समझिएगा प्लस तुम ना लेसन एक्सप्लेनेशन में डिटेल वो बताऊँ तो स्पर्श संजीवनी यानी छूने के जरिए से एक जान आ जाती है, एक बेजान को जान आ जाती है, उसको बोलती है स्पर्श संजीवनियाँ। पाठ हेಳುತ್ತವೆ उस सबक को सिखा रहे, एक बेजान चीज़ को भी छूने के जरिए से किस तरह से जान आ जाती है, उस तरह की एक जान देने वाली पौधा है। उस सबक को जो है परिंदे जो है जिस तरह से अपने अंडों से बेजान लगने वाली नॉन लिविंग थिंग जैसा नज़र आने वाली एक अंडे से जो है एक चूज़े को निकाल कर दिखाते कि उसमें भी जान है। तो ये चीज़ जो है हम ना इस सबक में परिंदे जो है इंसान को जो अनटचेबिलिटी को मनाता है उसको ये सबक दे रही। सो विल राइट 1 मार्क्स फॉर दैट। तो थर्ड वन में क्वेश्चन प्रश्न 3 हक्कीगूಡಿನಲ್ಲಿ यानी परिंदों के घोंसले में ಯಾವುದರ किसका जो है समन्वयते कोऑर्डिनेशन है, यानी कोऑर्डिनेशन का तो किस तरह का उन्होंने तकनीकी इस्तेमाल करती हैं अपने नेस्ट बनाने में, क्या क्या का चीज़ों का ख्याल रखती हैं। यहाँ प्रश्न 3 यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 हक्कीಗಳ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ उनके घोंसले में परिंदे के घोंसले में ಯಾವುದರ किन चीज़ों का समन्वयते है कोऑर्डिनेशन है, किन किन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखती। तो हक्कीगूडिನಲ್ಲಿ बर्ड्स के नेस्ट में परिंदों के घोंसले में कलाविदना एक आर्टिस्ट का आर्ट हमें देखे जा कलाविदना सोपाग्नते आर्टिस्ट का आर्ट, विज्ञानीय तंत्रज्ञान एक साइंस का साइंटिस्ट का टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजी वी कैन सी इन देयर नेस्ट, यानी फन को जो तामीर करता है उसके जो है तकनीकी देखे जा और साइंसदान की जो है तकनीकी को देखे जा, इसका समन्वय ये चीज़ों का कोऑर्डिनेशन है। समन्वय कोऑर्डिनेशन ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखता है। जिस तरह इंसान एक आर्टिस्ट किस तरह से आर्ट कर दिखाने में करतब अपना दिखाने में क्या क्या करता है उस चीज़ को दिखाते हैं अपने घोंसले बनने के वक्त में, उसी तरह एक साइंसदान अपना तकनीकों का नया तकनीकों का इस्तेमाल कर नए नए चीज़ों को ईजाद कर को इंसान के जो है रहने के वास्ते करने के वास्ते जो चीज़ों को माहौलों को आसानी कर को दे रहा, उस तरह की जो है तकनीक जो है उनके घोंसले में नहीं परिंदों के घोंसले में देखी जाए। सो द मेन आंसर इज कलाविदना सोपाग्नते विज्ञानीय तंत्रज्ञान। इफ़ यू राइट दिस 1 मार्क यू गेट, तुमने 1 मार्क्स मिल जाती। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न 4 हक्कीಗಳು यानी परिंदे गूಡು कट्टुवा यानी वो जो घोंसले बनती सामर्थ्य के उनके एबिलिटी को मितियೊಡ್ಡುವ लिमिटेशन लाने वाली जो उन्होंने घोंसला बनती उन्हें घोंसले को भी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। अब गाड़ी को लिमिटेशंस रहती हैं, बोल नहीं ये स्पीड में जाना ये ऐसा रहना, तो उस तरह की लिमिटेशन रहने वाले अंशಗಳು विच आर द पॉइंट्स वी कैन सी। सो हक्कीಗಳು गूಡು कट्टुವ सामर्थ्य की यानी उन्होंने अपनी घोंसले बनती ना परिंदे उनके जो एबिलिटी को उनकी जो घोंसले बनने की जो कर्तव्य है उसको जो है लिमिट में लाने वाले पॉइंट क्या क्या ಮಿತಿಯೊಡ್ಡುವ अंशಗಳಾವು। सो सेम क्वेश्चन हक्कीಗಳು प्रश्न 4 क्वेश्चन नंबर 4 परिंदे जो है गूಡು कट्टुವ अपना घोंसला जब बनते हैं उनके सामर्थ्य के उनके एबिलिटी को जो है ಮಿತಿಯೊಡ್ಡುವ लिमिटेशन में लाने वाले पॉइंट कौन से किस चीज़ों से उन्होंने भी बर्ड्स बन सकते हैं, उनके अंदर पावर है, उड़ने की पावर है यानी आसमान तक छूने की पावर है, ये सब रहेगा, लेकिन उनमें भी जो है कुछ हद तक ही कर सकते हैं। सो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वो इसी बात क्या क्या एक हक्कीಗಳ देह स्वरूप बर्ड्स की जो है बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द बर्ड यानी उनका बॉडी का जिस्म का परिंदों का परिसರದ वैलक्षण्यಗಳು एनवायरमेंटल वेरिएशन यानी अपने माहौल का अपने परिसर का जो है उसमें जो बदलाव रहती चेंजेस रहती डिफ्रेंशिएट रहती वो कर को। नेक्स्ट बलि बेटे यानी सैक्रिफाइस और हंटिंग जो शिकार होती ये चीज़ा संबंधಗಳು ये चीज़ा की ये रिलेशन जो है अवुಗಳ गूಡು कट्टुವ यानी वो जब घोंसला बनती उनके
कट्टुआ सामर्थ्य, उनके जो काबिलियत है, जो नेस्ट बनने वाली काबिलियत को जो है लिमिट कर डालती, यानी अटैच कर सकता सोकर को एक लिमिट ले लेती। तो कौन से वो चीज़ें तो एक उनका बॉडी स्ट्रक्चर, देह स्वरूप, परिसರದ वैलक्षणಗಳು, जो हमारे माहौल का जो है चेंजेस और वेरिएशन अलग अलग थलग रहता नहीं वो, और बलि बेटे और शिकार जो होता है, ये संबंध है इनकी जो बीच में की जो रिलेशंस ही, ये चीज़ें जो है उन्होंने नेक्स्ट बनती हैं, लेकिन उनमें भी जो उनकी काबिलियत को कुछ लिमिटेशन में लाको खड़ालती। तो ये पॉइंट लिखना, हक्कीಗಳ ದೇಹ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಿಸರದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಗಳು, ಬಲಿ ಬೆಟ್ಟೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೊಡ್ಡುವ ಅಂಶ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5, अमेरिका में जो है गैनेट कड़लाकी, गैनेट नाम का बर्ड है इन अमेरिका. गैनेट इट्स ए बर्ड, इट्स सी इन द ओशन प्लेसेस. कड़लाकी इट्स ए ओशन लिविंग बर्ड. ओशन में कड़लाकी का तो ओशन बर्ड यानी समंदर के पास रहने वाला, समंदर किराने तरफ देखने, समुद्री इलाकों के तरफ देखे जाने वाला एक परिंदा है, उसका नाम है गैनेट. कहाँ रहता है वो? अमेरिका में. तो वहाँ के समंदरी इलाके में रहने वाला गैनेट नाम का परिंदा गूड़न्नु, अपने घोंसले को ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, किन चीज़ों से अपने घोंसले को अलंकरिसित्तु, डेकोरेट किया था. ये एक रिपोर्ट जो दर्ज हुई थी बहुत साल पहले, एक आर्टिकल में आया था कि गैनेट नाम का बर्ड क्या क्या किए, अलग अलग चीज़ों को रखो अपने घोंसले को सजाया था, अलंकरिसित्तु, डेकोरेट किया था, सजाया था करके रिपोर्ट हुई थी. वो तो क्या क्या चीज़ों को रखो जो है अमेरिका में रहने वाला गैनेट नाम का परिंदा जो समंदरी इलाके में रहता है, उन्हें क्या क्या चीज़ों को रखो जो है अपने घोंसले को जो है सजाया था. तो उनमें भी सजा को रखना, हमें रहने की जगह, शेल्टर, ये घोंसला, क्योंकि उनका वो घर है. जिस तरह इंसान को अपना रहने का घर जो है रहता है, उसी तरह बर्ड्स को भी उनकी रहने की जगह है नेस्ट यानी घोंसला. तो घोंसले में उन्हें किस तरह से उन्हें डेकोरेशन कराया था अगर को लिखना. तो सेम क्वेश्चन सीयर क्वेश्चन प्रश्न 5, अमेरिका में गैनेट नाम का कड़ल हक्की यानी समंदरी का जो परिंदा गैनेट नाम का गूड़न्नु यानी घोंसले को, अपने नेस्ट को ಯಾವ वस्तुಗಳಿಂದ, किन चीज़ों से डेकोरेशन किया था. अमेरिका का गैनेट नाम का बर्ड जो है समंदर में रहता, उन्हें अपने घोंसले किस तरह से डेकोरेशन किया था. सो सीधा आंसर, सेम आंसर, सेम क्वेश्चन. सो टेक्स्ट बुक का जो है वही क्वेश्चन. तो आंसर क्या है देखो, गैनेट नाम का बर्ड जो अमेरिका में था, उन्हें क्या क्या यूज़ कराया था अपने घोंसले को सजाने. अमेरिकाದಲ್ಲಿ गैनेट हक्की, अमेरिका में रहने वाला गैनेट नाम का बर्ड परिंदा गूड़न्नु अपने घोंसले को इन चीज़ों से सजा को था, जो कि गाल्फ चेंडू, गोल्फ का जो गेम है, खेल है, उसमें जो इस्तेमाल होता है गेंद, उस गेंद का इस्तेमाल कराया था उन्हें अपने जो है घोंसले को सजाने. तो ले ले को रखा था घोंसले में अपने. तो नीली शीशे चूर और साथ में ब्लू कलर के, नीले रंग के जो है कांच के टुकड़े जो है, ब्लू पीसेस ऑफ ग्लास, वो यूज़ कराया था. बाद में ಈರುಳ್ಳಿ सिप्पे, जो प्याज के ऊपर के जो छिलके आती हैं ऑनियन के ऊपर के, तो प्याज के छिलके ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಗಳಿಂದ, इवन इट इज़ यूज्ड सम स्मॉल डॉल, एक छोटी सी गुड़ी को भी रखकर जो है उसने सजाया था अपने घोंसले को. तो ये रिपोर्ट एक आर्टिकल में बहुत साल पहले छपा हुआ था कि एक अमेरिका में रहने वाला, एक समंदरी इलाके के पास रहने वाला गैनेट नाम का बर्ड इस तरह के चीज़ों को जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है, तो उस चीज़ों को ले लिया को अपने घोंसले को सजाया था उसमें से. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या उन्हें लेको सजाया था. तो एक गाल्फ चेंडू, नीली शीशे या चूरू और ಈರುಳ್ಳಿ सिप्पे, यानी गाल्फ का बॉल, नीली यानी ब्लू पीसेस के कांच के टुकड़े और प्याज के छिलके, और साथ में सन्ना गोंबे यानी छोटा सा एक गुड़ी, ये भी लेकर जो है अपने जो है इसको उसने सजाया हुआ था, अपने घोंसले को सजाया हुआ था. तो ये हुआ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 1 मार्क्स के हमें डिस्कस करें तो 5 क्वेश्चन है, यू विल गेट 5 मार्क्स. आपको 5 जो है इसके सही 5 सवाल, इसी सवाल को पूछे 5 जवाब लिखे तो ना 5 मार्क्स मिल जाती. तो नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे बच्चों. अब टेक्स्ट बुक में देखो
पहले टेक्स्ट बुक में तुम ना मेन जो सवाल पूछी उनको समझा को, जो मैं एग्ज़ाम के एतबार से कुछ एडिशनल भी जो है टेक्स्ट बुक में दिए गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन भी समझाता हूँ। तो ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को नेक्स्ट मेन अगला मेन है 2 3 2 और 3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ यानी सेंटेंसेस में आंसर उत्तरिसी आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस 2-3 जुमलों में। ये थोड़ा ब्रीफली लिखना, थोड़ा बड़ा आंसर लिखना। 2-3 का तो तुम्हें एक 4-5 लाइन या 6 लाइन इस तरह से लिखना है, यानी 5 लाइन तो भी आपको लिखना है, यानी 4 to 5 लाइन्स तो लिखना तुम्हें। 2-3 करके दिए, लेकिन इतने लाइन्स में तुम्हें आंसर लिखेंगे तो विल गेट द मार्क्स 2 मार्क्स। तो 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, थोड़ा ब्रीफ लिखना। तो करेक्ट पॉइंट से अगर आप 3 लाइन में खत्म हो रहा है तो एग्जैक्ट पॉइंट ही तो यू विल गेट 2 मार्क्स आल्सो। नॉट वरी अबाउट दैट कि 4 लाइन में बोली सर 5 लाइन में इतना चाहिए, तो एग्जैक्ट आंसर है ना, मेन पॉइंट्स कीवर्ड्स उसमें रहना। तो प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1 हक्कीगूಡಿನ यानी बर्ड्स के नेस्ट के विशेषತೆಗಳೇನು, स्पेशलिटी क्या है, क्या चीज़ को जो है किन किन खूबियों को जो है हमें परिंदे के घोंसले में दे सकती, क्या क्या खूबियों को, क्या क्या स्पेशलिटी को जो कि परिंदा बनकर रहता है घोंसला उसमें हमें पाया जाता है, या उसमें हम ना दिखाई पड़ता है कि ये स्पेशलिटी, ये खूबियाँ जो है परिंदे के घोंसले में भी देखा जा सकता है। अगर तो अकॉर्डिंग टू ऑथर इस सबक में क्या समझी, सेम क्वेश्चन, तो सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, आंसर की तरफ। सो यू कैन सी द पिक्चर। तो इसमें एडिशनल है, फर्स्ट वन दूसरा क्वेश्चन है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, वो भी समझाता हूँ। पहले टेक्स्ट बुक में जो बताई उसी सवाल का जो है जवाब हमें ढूंढ निकालेंगे सबसे पहले। तो तुम पिक्चर में देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हक्कीगूಡಿನ विशेषತೆಗಳೇನು, बर्ड्स नेस्ट के जो है स्पेशलिटी क्या है, उसकी खासियत क्या है, स्पेशलिटी ऑफ द बर्ड्स नेस्ट, परिंदे की अपने घोंसले की जो है खूबी क्या है। हक्कीಗಳು परिंदे जो है ತುಂಬಾ बहुत ज़्यादा कौशल्यದಿಂದ यानी स्किलफुल से, स्किलफुल रहता उनका, तो परिंदे ज़्यादा स्किल से, ज़्यादा अपने कर्तव्य से जो है ಗೂಡುಗಳನ್ನು अपने घोंसले को कಟ್ಟुತ್ತವೆ, बनते हैं, दे बिल्ट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, क्या खूबी दिखते हैं तो उन्होंने जो है अपने घोंसले को बनती बहुत सारा कर्तव्य और मेहनत दिखा को जो है अपना टैलेंट दिखा को जो है घोंसले को बनती, कौशल्या स्किल्स, एक तकनीक और उनका जो है खूबियों को बयान कर रखी परिंदों का। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखती तुम्हें, क्या खूबी देखती तुम्हें परिंदे के घोंसले में। अगर को नेक्स्ट अल्ली, तो क्या वो खूबियाँ रहती हैं, तो नेक्स्ट उसमें आगे बढ़ो, अल्ली उसमें यानी परिंदे के घोंसले में वास्तुशिल्पिया यानी एक आर्किटेक्चर का, तो लेसन में समझिए तुम ना, आर्किटेक्चर पिक्चर के साथ किस तरह से उन्हें प्लानिंग करता है और क्या क्या शेप दे देता है, डेकोरेशन करता है, इस तरह की चीज़ें। तो वो वास्तुशिल्पी यानी कि आर्किटेक्चर यानी फ़न का जो तामीर करता है उसकी जो सोच है, कल्पने, फ़न की जो तामीर करने वाला वास्तुशिल्पी, तो उसकी सोच कल्पने को साकारಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, उसको जो है दिखाई देता है इसमें, किस तरह से कि फ़न तामीर करने वाला अपने जो बनने वाले इमारतों के ऊपर दिखाता है, वैसे एक परिंदा अपना घोंसला जब दिखाता अपना फ़न को उसमें दिखाता है। नेक्स्ट ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ, जिस तरह से इंसान घर को बनाने, ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ घर को बनने, घर को बनाने, मनुष्यना इंसान का जानातनऊ यानी उसके अखलाक, उसके इंटेलिजेंट, जो घर को बनाने में इंसान दिखाता अपने अखलाक, उसको हक्कीगड़ा यानी परिंदों का रचनेय मुंदे, परिंदे जिस तरह से वो अपना घोंसला बनाती हैं, रचनेय मुंदे उनके आगे, परिंदों के घोंसले बनने के आगे नाचुवंतागुತ್ತದೆ यानी शर्म आ जाना, इंसान के अक्ल को भी जो है उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, नाचुवंत शर्मिंदा होना पड़ता है कि क्या एक छोटा सा परिंदा जो है अपने इतने स्किल्स को, टैलेंट्स को दिखाकर जो है इतना ज़बरदस्त अंदाज़े से, ज़बरदस्त अंदाज के तरीके से जो है फ़न को तामीर करने वाला जैसा जो है अपना घोंसला बनाता ना। तो ये थर्ड पॉइंट में तुम्हें लिखती है, इवन इंसान की अक्ल छोटी पड़ जाते हैं इनके जो घोंसले बनाने की तकनीक है उसमें। नेक्स्ट अब वो परिंदे जो है सीमेंट और गारेगिंतल, सीमेंट और गारे से भी भिन्नवाद, सीमेंट और गारे का इस्तेमाल करती है, इससे भी अलग वाला वस्तुवन्नु, थिंग्स को, चीज़ों को
ಬಳಸಿ यूज़ करको, इनसे भी अलग चीज़ों का इस्तेमाल करको गूढ़िನ ಒಳಗೋಡೆ यानी उस घोंसले के अंदरूनी दीवालों को, घोंसले के अंदरूनी दीवार को प्लास्टर मारुतवे, अपने उनके घोंसले के अंदरूनी हिस्से को भी जो है प्लास्टर करती हैं अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर कर। जिस तरह से इंसान जो है अपने घर को तामीर करने के लिए सीमेंट, गारे, ईंट वगैरह वगैरह इस्तेमाल करता है ना, इसके अलावा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते भिन्नवाद, इसके बदले में वस्तुವನ್ನು अलग चीज़ों को ಬಳಸಿ इस्तेमाल करके परिंदे जो है अपने दीवारों को गोड़े या ಒಳಗೆ प्लास्टर ಮಾಡುತ್ತವೆ। जिस तरह इंसान जो है सीमेंट, गारे लेको प्लास्टर करता है, उसके वो नहीं यूज़ करते, उसके बदले में कुछ अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है परिंदे अपने घर को प्लास्टर करते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट हुआ गूढ़ನ್ನು, इवन गूढ़ನ್ನು यानी उनके घोंसले को अंदಗೊಳಿಸುವ यानी खूबसूरत नजर आना, अपना घोंसला भी खूबसूरत नजर आना कर को परिंदे सौंदर्य पग्नियु यानी उनमें भी एक खूबसूरत सा एक नॉलेज, इसमें भी डेकोरेशन ना सजावट की जो निशानियाँ उसके अंदर दिखाई पड़ती है। वक्किदे सजावट करने की जो अखलाक जो सोच है वो परिंदों को अपने घोंसले में जिस तरह प्लास्टर करके सजाती हैं वो भी दिखाई देता। तो ये ऑल पॉइंट्स इफ़ यू राइट यू विल गेट 2 मार्क्स, जो कि क्या क्या खूबियाँ जो है बर्ड्स के परिंदे जो है अपने घोंसले बनाने में दिखाई देती हैं घर को। तो ये पूरे पॉइंट्स लिखना, विल गेट 2 मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ये क्वेश्चन में डिस्कस के लिए तो 2 मार्क्स मिल गए तुम ना। अब आगे का क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक की तरफ जाएंगे, 3-4 वाक्य में पहला डिस्कस हो गया बच्चों। अब दूसरा सेकेंड वन, हक्कीगळु परिंदे गूढ़ನ್ನು यानी घोंसले को, नेस्ट को निर्मिಸುವ यानी अपने घोंसले को जो बिल्ड करती या बनाती, उद्देश्यवेनु इसकी वजह क्या, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है जो कि परिंदे अपने घोंसले को बनाती। तो सेम क्वेश्चन आंसर, तो ये ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು, किस लिए वो अपना घोंसला बनती। एक व्हाट आर द रीजन्स द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, अब रीज़न किस वजह से उनको घोंसला होना, रीज़न वजह क्या वजह है कि उनको घोंसला बनना पड़ता। पहले उनके घोंसले के खूबियाँ बोले, अब वो घोंसला खूबियों से बनती ना, उसकी वजह क्या, किस वजह से उन्होंने घोंसला बनती परिंदे। तो ये तो आंसर हक्कीगळु, तो परिंदे है मुख्यವಾಗಿ परिंदे है मेनली, यानी परिंदा जो है सबसे ज़्यादा पहले उन्हें प्रेफरेंस देता है कि रक्षणेಗಾಗಿ, प्रोटेक्शन को, हिफाजती के लिए। परिंदा उसकी हिफाजती भी होना है, राइट, क्योंकि कोई दूसरा जानवर उसको शिकार कर सकता है, कभी धूप बारिश के वो ये हो सकता है। तो उसकी वजह से एक पहला अपना हिफाजती प्रोटेक्शन के वास्ते गूढ़ನ್ನು यानी घोंसले को निर्मिಸುತ್ತವೆ, बिल्ट यानी अपना घोंसला बनता है परिंदा। सबसे ज़्यादा वजह क्या कहते हैं घोंसला बनने का, अपने रक्षणेಗಾಗಿ, हिफाजती के लिए, परिंदे की हिफाजती के लिए, उसकी जान की हिफाजती के लिए। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, किस वजह से जो है घोंसला एक परिंदा बनता है। उसी का आंसर का आगे का पॉइंट्स मत जाओ बच्चों, कंटिन्यूटी देखते रहो। एक पॉइंट मतलब इतना नहीं, उसका आगे का पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट क्या लिखती हैं, शीत गाड़ी, कोल्ड विंड, ठंडी हवा, कोल्ड विंड ठंडी हवा यानी हवा एक सीज़न में, रात के सीज़न में तो ठंडी हवा से बचने। दूसरा बिरुगाड़ी, तूफान आता नहीं तो उससे, मಳೆ रेन, मಳೆ का तो रेन, प्रवाह फ्लड यानी बाढ़ आ जाता है, यानी सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, उसको बोलती प्रवाह। तो कभी ठंडी हवा, तेज़ हवा, स्पीड विंड, बिरुगाड़ी, मಳೆ, रेन, प्रवाह यानी फ्लड या तूफ़ान, सैलाब, इससे जो है विरुद्ध, इनके खिलाफ ये सब हो तो भी इनके खिलाफ जो है बदुकलु जीने के वास्ते अवक्के, ये उनको जीने के लिए गूढ़ಗಳು ಬೇಕು, परिंदों को जो है घोंसला होना। ये हुआ नेक्स्ट पॉइंट, किस वजह से उनको घोंसला होना। एक तो उनकी हिफाजती के लिए, दूसरा ठंडी हवा, तूफान, बारिश और फ्लड के लिए, रक्षणे, शीतगाड़ी, बिरुगाड़ी, मಳೆ, प्रवाह, ये फर्स्ट। देन सेकेंड, देन थर्ड हवामान यानी जो वेदर रहता है,
यानी मौसम में बदलाव आता वैपरीत्यಗಳನ್ನು मौसम रहते बारिश रहता है, कभी कभी रहते धूप आ जाती है, रहते बारिश भी चले जाता है, धूप भी चलता है, ठंड होने लगती है। एक यानी वेदर यानी मौसम में जो है बदलाव हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। तो कभी इंसान के ही जो है बदलाव आ जाता है, तो मौसम का क्या, राइट। तो मौसम भी जो है कभी कभी बदलाव आ जाता है, तो उसको तड़ेगट्टल, उनको रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए भी इनको नेस्ट ज़रूरी है। नेक्स्ट फोर्थ, बेटेयाड़ुवा, जो शिकार करते हैं कुछ जानवर, इनके अंडों को, इनके बच्चों को, या इनको, इस तरह के जानवर भी रहते हैं, राइट। जैसे कि तेंदुआ रहता है, राइट। तो तेंदुआ मानी लेपर्ड, तो लेपर्ड उन्हें बड़े बड़े पेड़ों तक भी चढ़ सकता है, हाइट के पेड़ों के। कुछ सांप है, अजगर है, तो कितना भी लंबा पेड़ हो उसके ऊपर वो जा सकता है, रेंगते ऊपर चले आकर उनके अंडे निगल जा सकता है। तेंदुआ जो है उसी परिंदे को पकड़ के खा सकता है, राइट, लेपर्ड। तो इनसे सभी जो शिकार होने वाले जानवरों से, प्राणिಗಳಿಂದ, इस तरह के शिकार करने वाले जानवरों से, ಬೇಟೆಯಾಡುವ, शिकार करने वाले, हंटिंग, प्राणिಗಳಿಂದ, एनिमल, उनसे, जानवरों से, शिकारी जानवरों से अपने मोटे अंडों को, मरीಗಳನ್ನು, चूज़ों को रक्षिಸಿಕೊಳ್ಳಲು, बचाने के लिए। यानी कुछ शिकारी जानवर हैं जो कि इनके बच्चे और अंडे को शिकार कर सकते हैं, उनको हिफाजती करने के लिए भी इनको ये घोंसले की ज़रूरत है, गूಡು अगत्य। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅವು ಗೂಡುಗಳನ್ನು, ಸೊ इस वजह से वो अपने घोंसले को कट्टिಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, इस वजह से जो है परिंदे अपने घोंसले को बनते हैं। सो ये पूरे वजह है किस वजह से जो है ये घोंसले बनती हैं को। सो थर्ड क्वेश्चन में दिया, लेकिन ये टेक्स्ट बुक का दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट वन हमें समझे कि उनके घोंसले की खूबियाँ, हक्की गूಡಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು, तो उसमें 2 मार्क्स मिले। तो नेक्स्ट, हक्की गूಡುಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುವ उद्देश्य, ये भी 2 मार्क्स का, यानी किस वजह से जो है ना घोंसला बनती। सो 2 सेपरेट हैं, खूबियाँ, विशेषते, खूबियाँ, दूसरा वजह किस लिए। तो अब जो बताया हमें कंप्लीट वजह है। तो ये हुआ टेक्स्ट बुक में तुमने 2 सवाल शुरू के पूछी, तो वो मैं समझाया, उसके बाद के क्वेश्चन अब आगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, सो कम हियर सी टुवर्ड्स द टेक्स्ट बुक। अब किताब में दिए हैं तीसरा सवाल, ये 3-4 वाक्य, यानी 2-3 वाक्य का लॉन्ग आंसर इच्छे। ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಬರ್ಡ್ಸ್, परिंदे ಗೂಡನ್ನು यानी नेस्ट को ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು, ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಟ್, ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು, ವೇರ್ ಆಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಟ್, ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಟ್ दिस बर्ड्स, वेर ऑल दे कैन बिल्ट, वेर दे कैन बिल्ट, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು, कहाँ पे जो ये परिंदे जो है अपना घोंसला बन सकते हैं। हक्किಗಳು ಗೂಡನ್ನು, परिंदे घोंसले को, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, कहाँ कट्टाबल्लव, अपने घोंसले को कहाँ जो है बन सकती, कहाँ अपना बिल्ड कर सकती, अपने घोंसले को उन्होंने बनाती परिंदे को। तो ये 3-4 वाक्य, 2-3 वाक्य, लॉन्ग आंसर 2 मार्क्स का। ओके, सो सेम क्वेश्चन 4th में है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक ये तीसरा सवाल है। हक्किಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು, परिंदे जो है अपने घोंसले को कहाँ बनते हैं। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन किस लिए दिखा रहा हूँ, तो एडिशनल क्वेश्चन भी बना लेती हूँ, जो कि तुमने एग्जाम के टेक्स्ट बुक के अलावा भी बीच में अगर चुनकर पूछे तो तुम्हें लिखने प्रिपेयर रहना को। सो सेम क्वेश्चन सी, हक्किಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು, हक्किಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು, परिंदे कहाँ पर घोंसले बनते। सिंपल, तो फर्स्ट उठा लेती तुम्हें, सागರದ द्वीप, यानी समंदरों पर और आइलैंडों पर, सागರದ द्वीप, ओशंस आइलैंड, समंदर जो रहता है उसके दरमियान रहने वाले आइलैंड में, खाली मीठा पानी वाले रहने वाला आइलैंड नहीं, वो भी समंदर, बड़े बड़े समंदर, ओशंस रहती, तो उनमें रहने वाले आइलैंड्सों पर, यानी आइलैंड का तो अतराफ पानी रहता है, बीच में सिर्फ छोटी सी ज़मीन रहती है, उसको बोलती हैं द्वीपा। यानी समंदरों के पास रहने वाले आइलैंड्स पर गिरी शिखरा, गिरी का तो हिल्स, शिखरा का तो माउंटेन, छोटे पहाड़ से लेकर बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियों की चोटियों तक जो है, नेत्ती उनकी छोटी चोटियों तक, उनकी अनी तक, छोटे पहाड़ के हनी से लेकर बड़े बड़े जो है पहाड़ें, जैसे हिमालय जैसे पहाड़े, माउंट एवरेस्ट जैसे शिखरा, तो इस तरह के माउंटेन रेंजेस के ऊपर के हनी पर भी जो है बन सकती।
कहाँ बन सकती बोल रही सो। नेक्स्ट, मनुष्य इवन इंसान भी जो है प्रवेशिಸಲಾರದ, इंसान भी जा नहीं सकता, ही कैनॉट एंट्री, हु ह्यूमन उन्हें एंट्रीज नहीं कर सकता, उन्हें जा नहीं सकता इंसान उस जगहों पर भी। दट्टा यानी एक बड़ा सा घना सा जंगल, वहाँ पर इंसान भी जा नहीं सकता, उस तरह के घने से जंगल में भी दट्टा काड़ू सूर्यना बेಳಕು। ये हुआ 3 पॉइंट हो गया। एक उन्हें कहाँ जो है नेस्ट को बन सकता है यानी घोंसले को बन सकता है, तो एक सागरद द्वीप, समंदरों के जो है आइलैंडों पर, बाद में छोटी पहाड़ों से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक, बाद में इंसान भी नहीं जा सकता उस तरह के घने जंगलों में, दट्टा काड़ू। बाद में नेक्स्ट आगे क्या बोल रही, सूर्यना बेಳಕು यानी सूरज की रोशनी, सूरज की जो है रोशनी, सूर्यना बेಳಕು नुग्गदा नहीं जा सकता, नहीं घुस सकती सूरज की रोशनी भी। कग्गत्तलिना कड़वे डार्क वैलीस, अंधेरा रहती वैलीस, वो उस तरह के वैलीस, कणिवे का तो खंदखान जैसे, अंधेरे खंदखान जैसे उस जगह में भी बनती। नेक्स्ट, शीतला यानी ठंडे, कोल्ड, ध्रुवा यानी अब साउथ पोल नॉर्थ पोल करको रहता नहीं तुम्हें ग्लोब लिए, तो ज़मीन का ऊपरी हिस्सा नीचे हिस्सा जो रहता है, तो वो साउथ पोल नॉर्थ पोल वो हिस्से को ध्रुवा बोलती ये कन्नड़ा में। तो उस जगह में जहाँ पे ठंडी इवन -डिग्री तक चल जाता है, वहाँ पे जो ठंडा जो रहता है -डिग्री, नॉट ओनली ज़ीरो से माइनस, यानी उतनी ठंडी एक रत्ती बूंद पड़ा तो भी आइस यानी इंसान में भी बर्फ़ जमा हो जाना, उस तरह के जगहों पर भी जाको प्रदेश, उस तरह की जगहों पर भी, और अधिकतर दूसरे ಮುಂತಾದ, इसके अलावा भी कुछ अलग जगहों पर भी कड़ेಗಳಲ್ಲೂ हक्कीಗಳು परिंदे जो है गूಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲು, अपने घोंसले को बनती। तो दिस आर ऑल पॉइंट्स विल राइट दैट कि को कहाँ घोंसले बनती। एक सागರದ ದ್ವೀಪ हुआ, ಗಿರಿಶಿಖರಗಳ ನೆತ್ತಿ समझाया हूँ, मनुष्य प्रवेशिಸಲಾರದ दट्ट काड़ू, सूर्यನ ಬೆಳಕು नुग्गದ कग्गत्तिलिನ कಣಿವೆ डार्क वैलीस, शीतल ध्रुव प्रदेश यानी जहाँ पे बर्फ़ी इलाके हों, यानी ठंडे इलाके जहाँ पे बर्फ़ जमा होती इस तरह के -डिग्री तक चलाती है, उसको बोलती है ध्रुव प्रदेश। तो उस जगहों पर भी जो है कड़ेಗಳಲ್ಲೂ हक्कीಗಳು परिंदे जो है अपने घोंसले को बन सकती। कहाँ बन सकती, तो यहाँ बन सकती। सो दे हैव दैट एबिलिटी और पावर उनकी बनाने वाले ने बनाया है नहीं। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, हमें डिस्कस करें 2 मार्क्स का। अब जो है आगे का क्वेश्चन हमें डिस्कस करेंगे 3-4 वाक्य में। 4th क्वेश्चन, हक्कीಗಳು परिंदे जो है बदलाದ परिसरಕ್ಕೆ, यानी परिंदे अपने बदलते हुए परिसर यानी एनवायरनमेंट को ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, उनको अटैच होते हुए, बदलाव आने वाले एनवायरनमेंट को उसको बराबर अटैच होते हुए गूಡು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ, घोंसले बनने के वास्ते लेखकರು जो ऑथर्स हैं ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು, कौन से एग्जाम्पल्स को ನೀಡುತ್ತಾರೆ, देते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स को जो है देती ऑथर की, किस तरह से एक बदलते माहौल को भी वो भी अपने आप को उस बदलते माहौल को जो है उन्होंने सेट होले को जाती, वहाँ भी उन्होंने उसके बराबर जो है अपने आप को अडाप्ट कर लेती, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು जो है उस तरह से वहाँ पे घोंसले बन लेती कर को। यानी इस सबक के जो ऑथर जो ही उन्होंने किन मिसालों को दिया है। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन देखो 5th कर को है जो कि 4th का टेक्स्ट बुक का अकॉर्डिंग टू डोंट गो फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि एडिशनल सीन बार बोल रहा हूँ। हक्कीಗಳು यानी परिंदे बदलते माहौल को, बदलाದ परिसर के ಹೊಂದಿಕೊಂಡು अपने आप को जो है उस माहौल के बराबर जो है सेट होले को, गूಡು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ अपने घोंसले बनने को जाती ना, उसको लेखकರು यानी सबक लिखने वाले ऑथर जो हैं ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು, कौन से मिसालों को दे रहे हैं, ನೀಡುತ್ತಾರೆ, कौन से मिसालों को ऑथर दे रही। तो क्या मिसाल दे रही, किस तरह से परिंदे बदलते माहौल को उन्होंने भी बदल ले को उसमें सेट हो ले जा रही हैं करको। एक हक्कीಗಳು बदलावणೆಗೆ यानी परिंदे जो है बदलाव आने वाले, चेंजेस आने वाले माहौल को समर्थकವಾಗಿ, परफेक्टली, राइटली, करेक्टली ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, उन्हों भी सेट हो जाती कहते हैं। परिंदे जिस तरह माहौल बदलती उसके बराबर उन्हों भी जो है अपने आप को बदलने को सेट हो जाती वहाँ पे। नेक्स्ट क्या पॉइंट, ಕೆಲವು कुछ, तो उस बदलते हुए कैसा आगा तो दिखा रही देखो। ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು कुछ परिंदे जो हैं मनुष्यरिರುವ, तो बदलते हुए माहौल के हिसाब से उन्हें बदलने को नेक्स्ट बोल रही, जैसे कि
ಕೈಸಾಗತ್ತೋ उनमें वो खूबी है करको बोले ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ वो खूबी है वो परफेक्टली उन्हों सेट हो जाती करको बोल को। तो अब सेलेक्ट कर रही बदलता माहौल क्या ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು कुछ परिंदे मनुष्यरिರುವ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ। तो बदलते माहौल के हिसाब से जो वो भी इंसान जो ज़्यादा रहने वाले, इंसान की आबादी ज़्यादा रहने वाले प्लेसेस, ज़्यादा रहने वाले एरियास, स्ट्रीट्स में वहाँ पर अपना घोंसला बन रही। और ಹೆಚ್ಚು वाहन ज़्यादा जो है ट्रैफिक व्हीकल्स का यानी गाड़ियों का आना जाना हो, संचारविरुवल्ली ज़्यादा ट्रैफिक का आना जाना या गाड़ियों का चलना फिरना आना जाना रास्ते हो, जगह हो, वहाँ पर भी गूಡು कಟ್ಟुತ್ತವೆ। तो ये परिंदे जो है अपना घोंसला बनती हैं। नेक्स्ट का ट्रांसफार्मर, जैसे कि इलेक्ट्रिक्स के जो थिंग्स ही वहाँ पर पे जो कि कभी भी हलते रहते नहीं ज़्यादा, कब तो भी उधर करंट कुछ प्रॉब्लम है तो ये चेंजेस कर सकती हैं। तो वो ऐसा चाहता है। तो अब वो ट्रांसफार्मर हत्तीरा, ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो लेसन में समझे हो, तो उस जगह के ट्रांसफार्मर के पास भी अपना नेस्ट बनती हैं। जैसे कि मीटर पेट्टी गेली, मीटर बॉक्सेस, हर घर में जो है मीटर रहता है हमारा, इतना जो है हमें करंट जलाएं तो उसके हिसाब से बिल देते हैं, राइट। तो वो बिल देने वाले जो दिखाता है मीटर, इतना हमें जला को ही करंट करको, तो उस बॉक्सेस तो हमेशा वहाँ पे जाके जो हमें छीना या हलाना ये वो करते नहीं, रियली मंथली वंस दैट आल्सो वो पूरा कवर रहता, हमें जाकर जो है बिल डालती और देती, ये कर लेती। तो वहाँ पे कोई जाता नहीं, उस जगह भी वो सेलेक्ट कर लेती मीटर बॉक्सेस, मीटर पेट्टी के लिए। और विद्युत तंतिಗಳಲ್ಲಿ बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पावर्स के वायर जगह रहती हैं, वो जगहों को भी विद्युत तंतिಗಳಲ್ಲಿ तूगाಡುವಂತೆ यानी लटकने के जैसा यानी स्विंग हो जैसा अವು गूಡು कಟ್ಟुವುದನ್ನು, घोंसले को बनने को काणಬಹುದು। हमें देख सकती इन जगहों पे सब वो घोंसला बनते हैं जहाँ पे ये तमाम चीज़ें बोल रही। तो किस तरह से बदलते हुए माहौल को उन्हें भी बदलने को घोंसला बनती, क्या मिसालें देखो यहाँ थर। तो उन्हें बदलते माहौल को परफेक्टली उन्हें भी बदल लेती हैं घर को लिखते हुए, जैसे कि वो इंसान के एरियाओं को और ज़्यादा ट्रैफिक रहने वाली जगहों में नेस्ट बनती। बाद में ट्रांसफार्मर, इवन इलेक्ट्रॉनिक के जो थिंग्स ही ट्रांसफार्मर, मीटर बॉक्स और वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक के वायर्स जो बड़े बड़े पावर स्ट्रीट के ऊपर का जाकर रहती हैं, तो उस जगहों पर भी जो नेस्ट बनती हैं। सो इफ़ यू राइट दैट, फोर्थ क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिल जाता तुम्हें, यू विल गेट 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो 2-3 वाक्य का नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली साम्राटा, 5th क्वेश्चन जो कि पूछ रही, नीली साम्राटा यानी नीली सम्राट नाम का बर्ड, ब्लू फ्लाई कैचर करके बुलाती नहीं वो, तो इंग्लिश में, तो वो फ्लाई कैचर बर्ड नीली साम्राटा वो, और सग्गदक्की एक बर्ड, तो सग्गदक्की नाम का एक परिंदा, ये दोनों को जो है इन्हों बनने के जो घोंसले गूಡುಗಳ विशेषतेಗಳೇನು, स्पेशलिटी क्या है, क्या जो है खूबी, जो अंदाज बढ़िया खूबी जो है इनमें है, जो कि 2 परिंदे दिखाते हैं अपने घोंसले को बनने में। कौन? एक नीली सम्राट नाम का परिंदा, दूसरा सग्गदक्की, 2 अलग परिंदे, नीली सम्राटा, सग्गदक्की। नीली सम्राट नाम का परिंदा और सग्गदक्की नाम का परिंदा जब अपने घोंसले को बनाती तो क्या खूबियाँ को दिखाती, क्या स्पेशलिटी, क्या स्किल्स को दिखाती उन्होंने। तो सेम क्वेश्चन सी हियर, नीली साम्राटा यानी नीली साम्राटा ये जो है बर्ड्स या फिर ಹಾಗೂ सग्गदक्की नाम का परिंदा जो है ಗೂಡುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು, इनका घोंसले का स्पेशलिटी क्या। तो ये क्वेश्चन सेम अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक है। तो आंसर की तरफ जाएंगे, नीली साम्राटा यानी नीली साम्राट नाम का परिंदा और सग्गदक्कीಗಳು, सग्गदक्की नाम का परिंदा कಟ್ಟुವ ಗೂಡುಗಳನ್ನು जो बनते हैं नेस्ट, उन नेस्ट में ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ, बहुत ही खूबसूरत अंदाजे से सुंदरವಾಗಿ अलंकरिಸುತ್ತೆ, बहुत खूबसूरत अंदाजे से उसको डेकोरेशन करती हूँ, जो भी ये घोंसले को बनती, यानी वो भी तवज्जो देती हैं कि अपना घोंसला खूबसूरत नज़र आए, अच्छे से नज़र आए, उस तरह से सजावट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं 2 परिंदे। नेक्स्ट उसके लिए क्या करती हैं तो 2 ಒಣ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು सबसे पहले 2 सूखे हुए लकड़ियाँ को, काड़ियाँ को ले लेकर थी, काड़ी जैसे जो स्टिक हैं 2 ले लेकर को अप्पी हिडिदु एक दूसरे को वो ऐसा हक कर ले को, यानी इसका कसके पकड़े, इस तरह से गुरुत्वाकर्षणीय यानी एक ग्रेविटेशनल पावर को, ज़मीनी का जो ग्रेविटेशनल पावर है इसका इस्तेमाल कर को
समतोलनವನ್ನು यानी बैलेंसिंग करते हुए उनका नेक्स्ट बैलेंस होना, नीचे भी नहीं गिरना, ग्रेविटेशनल पावर के हिसाब से भी रहना, और दो काड़ियाँ जो है ऐसा लक्को भी रहना और खूबसूरत भी नज़र आना, ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए काಯ್ದುಕೊಂಡು बट्टलाकारದಲ್ಲಿ एक बोल्ड शेप में ये परिंदे नीली सम्राट और सग्गदक्की बोल्ड शेप में गूಡುಗಳನ್ನು यानी उनके नेस्ट को घोंसले को अವು कಟ್ಟुತ್ತವೆ, यानी वो अपने घोंसले को बनते हैं। साथ में क्या करती, होरामईगे यानी वो जो घोंसला बनती है उसके बाहरूनी बदन पर, यानी बाहरूनी हिस्से पर, घोंसले के बाहरूनी हिस्से पर जेडरा मोट्टेगड़ा यानी स्पाइडर के जो एग्स ही उसके सेल्स को, एग्स सेल्स मोट्टेगड़ा सेल यानी स्पाइडर जो मकड़ी का जाल बनती है ना, जाल बुनने वाली मकड़ी, उसके जो अंडे के जो सेल्स का भी कुछ इस्तेमाल करके निर्दिष्ट अंतरದಲ್ಲಿ कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इतना डायरेक्शन में एक अंडा रखी तो इतना डायरेक्शन में एक, इतना डायरेक्शन में एक, इस तरह से मकड़ी के अंडों का जो सेल्स है उसका इस्तेमाल करके एक हिसाब से एक डिस्टेंस मेंटेन कर ले को अंटिसुत्ते उसको चिपकाते हैं। मकड़ी के अंडों को जो है घोंसले के ऊपर दूर दूर चिपकाती गते, किस वजह से ये गूಡುಗಳ भद्रते, क्योंकि घोंसले की हिफाजती को कहते हैं, क्योंकि दूसरे शिकारी जानवर या इंसान उसको देखने वाले उसको नुकसान ना पहुंचाए, आसानी से इंसान को नज़र नहीं आना कि घोंसला से क्या कि दूसरा आकलन को, तो उनकी हिफाजती के लिए। साथ में तांत्रिक परिणति यानी उनका टेक्निकल डेवलपमेंट यानी उनकी टेक्नोलॉजी का जो स्किल्स, तांत्रिक परिणति ಮತ್ತು कलात्मक और आर्टिस्ट जो आर्ट दोनों दिखाती ये खूबियाँ, इसका जो है उन्हें ध्यान रखते हुए प्रज्ञೆಯನ್ನು इसको जो है रखते हुए अभिव्यक्तिಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ, उसको एक्सप्रेस करे जैसा, उसको दिखाए जैसा उनके इसमें नज़र आता है। यानी नीली सम्राट और सग्गदक्की जब भी जो ये बर्ड्स अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि सबसे पहले बहुत डेकोरेशन को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देती हैं, बाद में दो स्टिक को एक दूसरे के लगे जैसा ग्रेविटेशनल पावर का इस्तेमाल करके बोल्ड शेप में बन दी। साथ में क्या करती, दूसरे इसको आसानी से देखना नहीं, दुश्मनानी जानवर इसके ऊपर हमला करना नहीं करके मकड़ी के जो अंडे आती हैं उसको ले आकर चिपकाती, वो भी पर्टिकुलर इतने डायरेक्शन। तो इनका एक स्किल, टेक्नोलॉजी, एक आर्ट को तमाम चीज़ों को जो है अभिव्यक्ति से एक्सप्रेस करता है। तो ये जितने भी टेक्स्ट बुक में दिए थे उतने 5 सवाल जवाब जो है मैं अब समझा कर हूँ 2-3 वाक्य के, जो कि 2 मार्क्स के तुम ना एग्ज़ाम में टेस्ट में मस्ट दे विल गिव। तो 2-3-4 वाक्य या फिर 2-3 वाक्य दे, दोनों का मतलब सेम ही होता है, 3-4 जुमले में या 2-3 जुमले में। ओके, तो 2-2 मार्क्स के टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो 5 सवाल जवाब थे वो 5 सवाल जवाब में सोल्यूशन में जवाब के साथ में समझाए हूँ। जो एडिशनल क्वेश्चन ही और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही इसके आगे के मेन जो है नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करेंगे।